हिसार में आज आशा वर्कर हरियाणा के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में जो है आशा वर्कर आज अपना प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ मांग है इनसे भी जानना चाहेंगे। और अब की बात की जाए तो फिलहाल अभी हिसार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के आवास पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है धरने पर बैठे और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ कर्मचारी इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से आशा वर्कर लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, तो क्या कुछ मांग है जो आज हिसार में रणबीर गंगवा के आवास पर जो पहुंची है? देखिए, मैं जय भगवान हूँ, महासचिव CITU हरियाणा। और ये जो आंदोलन है ये केवल एक जगह पर नहीं है हिसार में, बल्कि आशा वर्कर्स की जो राष्ट्रीय जो फेडरेशन है, 10 लाख आशा वर्कर है पूरे देश के अंदर जो NHM में काम करते हैं। और जो बुनियादी जो जरूरतें हैं स्वास्थ्य की, जिसमें जो है महिलाओं का जो बच्चों का टीकाकरण है, इससे लेकर 38 तरह के काम ये आशा वर्कर करती हैं। लेकिन 20 साल की योजना हो गई है और अभी तक जो है इनको कोई कर्मचारी का दर्जा नहीं है। सरकार बात करती है, प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि ये तो देश की आशाएं हैं और इन्होंने स्वास्थ्य के ढांचे को बहुत बेहतर तरीके से किया है। हम आप सब ये देख रहे होंगे कि कोरोना के टाइम पर भी जब पूरा देश अपने घरों के अंदर था, आशा वर्कर सड़कों पर आकर जो है लोगों की सेवा कर रही थी, मरीजों की सेवा कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी 20 साल योजना हो गए, अभी तक सरकार इनको न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रही है। ये मांग की जा रही है कि आप हमें कर्मचारी का दर्जा दो, हमें जो है न्यूनतम वेतन दो। और बहुत बड़ा गुस्सा है सरकार के खिलाफ। बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता में आ गई है। 2015 में वायदा किया था सरकार ने, जो ILO इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती है, 45वां श्रम सम्मेलन था, उसके अंदर यह कहा गया था कि इन योजना कर्मचारियों को, चाहे उसमें आंगनवाड़ी हो, आशा हो, मिड डे मील हो, उन सभी को जो है कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उनकी पेंशन होनी चाहिए, ग्रेचुइटी होनी चाहिए, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन क्या मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है। हर रोज काम बढ़ाए जा रहे हैं, ऑनलाइन के नाम पर जो है हर रोज काम बढ़ रहे हैं। सरकार 35 तरह के काम कर रहे हैं, आप बताइए। और सरकार कहती है कि तो मानदेय के कार्यकर्ता है, ये तो सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इसलिए गुस्सा है, इसलिए जो है आज ये कैबिनेट मंत्री के दरवाजे पर आए हुए हैं। तो लगातार आशा वर्कर अपनी मांग को लेकर कार्यरत है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं की जा रही है। क्या कारण है? कारण ये लग रहा है कि सरकार ये सोचती है कि वो आराम से, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है और कच्चा रोजगार है, बेरोजगारी के चलते हुए लोग ये सोचते हैं कि किसी प्रकार के कैसा हमें रोजगार मिल जाए। इसलिए जो है सरकार ये सोचती है कि ठीक है, इतने कम में वेतन दिया जा सकता है। ये महिलाओं के मेहनत की भी लूट है। आप देखोगे कि ड्यूटी है 24 घंटे, किसी भी टाइम कोई भी जो है पेशेंट है, कोई भी लाभार्थी है, वो किसी भी टाइम फोन कर देगा, आशा वर्कर को वहां जाना पड़ेगा। डॉक्टर है, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो आशा वर्कर पे टिका हुआ है। वो तभी भी कहेंगे रिपोर्ट देनी है, वो कहेंगे आपको ये काम करना है, लेकिन जो है वेतन बढ़ाने को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सरकार भी ये देख रही है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से जो है वोट लेके सत्ता में आ जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि चलो जब ये लड़ाई लड़ेंगे, पिछले दिनों 73 दिन का आंदोलन हुआ, हड़ताल हुई, वोटों का टाइम था, सरकार ने बढ़ोतरी करनी पड़ी, कुछ मांगों को स्वीकार करना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार भी वेतन में बढ़ोतरी करेगी। अब केंद्र सरकार भी सरकार में आए, तीसरी बार सरकार में आने को 1.5 साल हो गया है। 1500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा भी की थी 6 महीने पहले। संसद के अंदर सरकार ने जवाब दिया था स्वास्थ्य मंत्री ने कि भाई हम 1500 रुपए बढ़ा रहे हैं आशा वर्करों को। आज तक उसको लागू नहीं किया गया। तो पहले तो सरकार के दरवाजे पे आए, वो बात नहीं सुनेगी, बात सुनेगी, बात होगी, मंत्री बात करेंगे, कई महीने उसमें गुजर जाते हैं, फिर कोई घोषणा होगी, उस घोषणा के बाद उसको लागू नहीं किया जाता। तो ये महिलाओं की मेहनत की सरेआम लूट है और ये लूट बंद होनी चाहिए। इस बात को लेके पूरे देश की 10 लाख आशा वर्कर सड़कों पर आज के दिन, दिसंबर के पहले हफ्ते में, और हरियाणा में आज जो है 4 जगह पर, पूरे हरियाणा में 4 जगह पर अलग अलग मंत्रियों के दरवाजे पर आशा वर्कर गई हुई हैं अपनी मांगों को। तो आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के आवास पे पहुंचे हो आप, तो इनको किस प्रकार का जो मांग पत्र दिया जाए, किनके लिए कहाँ ये मांग पत्र भेजा जाएगा? ये मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम जाएगा, एक मांग पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम जाएगा और उसमें यही मांग की जाएगी कि भाई इतना लंबी योजना हो गई है, इसको आप इसको कंसीडर करो। या तो आप ये कहो कि आशा वर्कर काम नहीं करती, आपके सारे आंकड़े जो स्वास्थ्य विभाग के, उसमें वो तमाम आंकड़ों को सुधार का जिम्मा, जो मुख्य प्रमुख जो जिम्मेदारी, प्रमुख जो काम किया वो आशा वर्करों ने किया है। जब काम किया है, जब मेहनत करते हैं, 20 साल योजना को हो गए, तो आप उनके वेतन क्यों नहीं बढ़ा रहे? न्यूनतम वेतन क्यों नहीं कर रहे? आप उनका बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा की सरकार ने
आप देखो हर 5 साल बाद न्यूनतम वेतन बढ़ता है। हरियाणा में 11 साल हो गए, 2015 में वेतन बढ़ोतरी हुई थी, 5 साल पहले वेतन बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी, आज तक नहीं की गई। महंगाई के हिसाब से हमने जो है तमाम आंकड़े, CITU ने अभी जो है न्यूनतम वेतन का एक बोर्ड बना है, जिस बोर्ड में हमारी आशा वर्कर की राज्य की महासचिव और सीटू की प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा उसके अंदर शामिल है। हमने पूरे डाटा दिए उसके अंदर कि आज के दिन न्यूनतम वेतन कितना आना चाहिए। हरियाणा की जो स्थिति है, यहाँ की जो आर्थिक हालत है, यहाँ जो महंगाई है, उसके हिसाब से न्यूनतम वेतन जो है वो कम से कम 30,000 होना चाहिए। हम मांग 26,000 की करिए केंद्रीय ट्रेड यूनियन, लेकिन हरियाणा में मांग 30,000 की कर रहे हैं। और हमने सरकार को चैलेंज किया कि आप ये बताइए 30,000 में कहाँ हमारी गणना में गड़बड़ है। जो सरकार के डाटा है उसी हिसाब से हमने 30,000 की गणना सरकार को पेश की है, लेकिन अभी तक न्यूनतम वेतन की घोषणा सरकार ने नहीं की रिवाइज करने की। तो ये मांग हरियाणा की सरकार से है, न केवल आशा वर्करों से, बल्कि तमाम जो वो हिस्से हैं जो मजदूरों के, कर्मचारियों के, वो जो है न्यूनतम वेतन उनके लिए बढ़ाए। और ये जो लेबर कोड लागू किए गए हैं, जिनमें पक्के कर्मचारी का भविष्य का वो सिस्टम वो खत्म कर दिया गया, जिसमें न्यूनतम वेतन की अवधारणा बदल दी गई, जिसमें ट्रेड यूनियनों पर भी हमला वो सरकार कर रही है। यूनियन बनाने का अधिकार, काम के घंटे 8 से बढ़ा के 12 करने का, ये तो गुलामी के दस्तावेज है। तो आज जो ज्ञापन दिया जाएगा, उस ज्ञापन के माध्यम से भी ये मांग प्रमुख मांग के रूप में है कि लेबर कोड भी रद्द होने चाहिए। ये आशा वर्कर यूनियन की भी मांग है। इस मांग को लेके मांग पत्र जाएगा देश के प्रधानमंत्री के नाम, देश के जो है वित्त मंत्री के नाम और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम, 2 तरह के मांग पत्र जो है हमारे वो जाएंगे। चलो, पूरे हरियाणा में बताया कि आपने 4 जिलों के अंदर जो है प्रदर्शन किया जाए, तो हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर कितनी जो आशा वर्कर जो आज प्रदर्शन में शामिल है, और आज जो जिस प्रकार से जो है कैबिनेट मंत्री के जो आवास का घेराव किया जा रहा है, अगर फिर भी अगर मांग पूरी नहीं तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हरियाणा हिसार में जो है 3 दिन से पड़ाव लगा हुआ है। पड़ाव यहाँ पर जो है सचिवालय के सामने था, वहाँ पर हजारों की संख्या में आशा वर्कर आई हुई थी और जुलूस करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरी बात जो है, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार, ये तो एक ट्रेलर है, ये जो सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है, उसके बाद हमारी जो राष्ट्रीय फेडरेशन है स्कीम वर्कर्स की और आशा वर्कर्स की, उसने आह्वान किया है, जिसके चलते हुए आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के नेतृत्व में, CITU के नेतृत्व में ये प्रोग्राम जो चल रहा है। और हमने ये चेतावनी दी है कि वेतन बढ़ोतरी हो, हमारी मांगों को स्वीकार करें, वरना जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी में जल्द इस बात की घोषणा होगी। न केवल आशा वर्कर बल्कि आंगनवाड़ी भी, मिड डे मील भी और तमाम कच्चे पक्के कर्मचारी, तमाम ट्रेड यूनियन बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। और वो हड़ताल एक दिन की नहीं होगी, वो हड़ताल कई दिन की होगी। सरकार जो है मजदूरों की, कर्मचारियों की, स्कीम वर्कर की मांगों को स्वीकार करे, वरना जो है आगे वाली लड़ाई के लिए वो तैयार रहे। ये चेतावनी हम इस प्रदर्शन के माध्यम से देना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता, इनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस प्रकार से जो है आज कैबिनेट मंत्री के जो आवास का घेराव किया गया है और इनकी मांग है कि जो भी इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द सरकार पूरी करे। अगर इनकी मांग को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की जो है रूपरेखा तैयार की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।